विनायका 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 विनाशक विनायका विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन नंदन हे शिवनंदन गौरी नंदन हे शिवनंदन नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना विनायका 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 विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदन नंदन हे शिवनंदन पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना विनायका विनायका साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की असीम कृपा और दैवी प्रेरणा हमें निरंतर प्राप्त हो रही है और तभी हम इस समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं, सकारात्मकता से भरपूर हो रहे हैं। जबकि बाहर के वातावरण को देखें तो मन कहीं ना कहीं उद्विग्न भी होता है, उद्वेलित होता है, कष्ट में होता है। लेकिन ऐसे वक्त में भी भगवान की दैवी प्रेरणा हमें सकारात्मकता की ओर निरंतर ले जा रही है। हमने वाहिनियों का बहुत सुंदर पाठ किया, उनसे कुछ सीखा, कुछ पाया और अब तो हमारा काम जो कुछ सीखा पाया उसको अभ्यास में लाकर अपने जीवन को धन्य करने का है।
और इसी श्रृंखला में आज हम 9 सूत्री आचार संहिता पर विचार विमर्श प्रारंभ कर रहे हैं। हम सब श्री सत्य साई सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं। प्रश्न हो सकता है कि हम श्री सत्य साई सेवा संगठन से जुड़े हैं, इनकी कोई क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, कोई फीस वगैरह जमा करनी पड़ती है इत्यादि। लेकिन भगवान बाबा ने हमें 9 सूत्र दिए हैं, 9 नियम दिए हैं जीवन में, जिनका पालन करते हुए या जो भी व्यक्ति इनका पालन करता है वो श्री सत्य साई सेवा संगठन का अनमोल सदस्य है। तो इनमें से जो पहला सूत्र है वो है जप और ध्यान। इसमें आज जप, इस विषय पर जप क्यों करना है, कैसे करना है, ये क्यों कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को एक दिशा देता है, इस विषय को स्पष्ट करेंगे आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह सैनी। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने विषय को लेकर कीजिए और जितना समय आप कर सकते हैं कीजिए, समय बहुत है। ओम साई राम। साई राम। साई राम जी बहन जी। साई राम जी। भगवान, हाँ, भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरण कमलों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का बहुत ही सुंदर विषय दिया गया है बहन जी ने, 9 सूत्री आचार संहिता। देखिए, मनुष्य इस सृष्टि का भगवान ने सबसे श्रेष्ठ जीव बनाया है। और हमारा थोड़ा सा विचार करें, हम पढ़ते भी रहे हैं काफी, कि हमारी यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी। वो परब्रह्म से हमारी यात्रा उस भगवान से आरंभ हुई। उसका संकल्प उन्होंने लिया कि मैं अपने आप से अलग होकर के इस संसार की रचना करूं ताकि मैं इससे प्रेम कर सकूं। उसी संकल्प के द्वारा हम इस पृथ्वी पर आए हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य भी वहीं तक पहुंचना है, उस भगवान तक। अब उसके लिए हम कितना समय लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, हमारी साधना पर निर्भर करता है, हमारे ध्यान पर निर्भर करता है कि हम कितने जल्दी हम उस भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान हम सभी के सभी इस यात्रा के राही हैं और अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष की प्राप्ति है। फिर हम मानव के रूप में आए हैं तो हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि मनुर्भवा, मनुष्य बन जाओ। जब हम संसार में एक मनुष्य के रूप में आए तो हमारे शास्त्र ये क्यों कहते हैं कि मनुर्भव है? उनका अर्थ यही है कि आप इतने जन्म जन्मांतर में इतनी योनियों से गुजर करके आए हो, आज भी आपके अंदर वो प्रवृत्तियां जिनके माध्यम से आप आए हो वो आज भी उपस्थित हैं। वो भावनाएं, वो प्रवृत्तियां, वो आपका आचरण, जब तक उस आचरण में उन पशु वृत्तियों को आप समाप्त नहीं करोगे, ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, तब तक आप मनुष्य नहीं हो। तो भगवान बाबा हमें इस मनुष्य को बनाने के लिए ही इन्होंने ये 9 सूत्र हमें दिए हैं। और भगवान बाबा ने कहा था, देखिए, हम भगवान बाबा के पास जाते थे, प्रशांति नीलियम, कितने लाखों भक्त आते हैं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, भगवान से मांगते हैं, दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, कोई चिट्ठी देता है, कोई पत्र देता है। तो भगवान ने एक बार कहा, तुम इतनी चीजें मांगते हो, मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं, और अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं, सारा जीवन मैं अपना आप तुम्हारा सारे भार संभाल लूंगा। और भगवान ने कहा था, जिस समय मैंने तुम्हें इस सृष्टि में भेजा था उस समय तुम्हें बहुत ही पवित्र पावन हृदय पुष्प दिया था,
तो वही पावन पुत्र हृदय मुझे वापिस लौटा दो और तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारी दे दूंगा। तो यही हम हृदय को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान बाबा ने हमें ये सूत्र दिए हैं कि अगर तुम इनका आचरण करोगे तो तुम उसी प्रकार के पवित्र पुष्प बन जाओगे जिसकी मुझे आवश्यकता है। और भगवान बाबा ने ये हमें आश्वासन भी दिया है कि मैं तुम्हारे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही इस संसार के अंदर आया हूं। यही मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें दर्शन देता हूं, प्रवचन देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। और भगवान बाबा ने यह भी कहा कि देखिए, ये तुम्हारा परिवर्तन या ये धर्म रक्षण, ये कोई एक जादुई छड़ी नहीं है कि मैं घुमा करके इसको ठीक कर दूंगा। इसके लिए तो सभी साईं भक्तों ने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ अपनी पूरी जीवन रूपी नाव को संसार रूपी भवसागर से सुचारू रूप से चलाने के लिए इस 9 सूत्रीय आचार्य संहिता को अनुपालन करना होगा। और ये 9 सूत्र जो बताए हैं, पहला दैनिक जप और ध्यान प्रार्थना का है, दूसरा सप्ताह में एक बार परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक भक्ति भजन का है, तीसरा है साईं भक्तों को बच्चों के लिए जो आयोजित शिक्षा कार्यक्रम है भगवान बाबा द्वारा बाल विकास के, उनमें बच्चों को भाग लेना है, चौथा है सामूहिक सेवा, समाज सेवा और साई संस्थान के कार्यक्रमों में भाग लेना, पांचवा है सप्ताह में कम से कम एक बार केंद्रों में आयोजित सामूहिक भक्ति भजन में भाग लेना, छठा है साई शिक्षा पर विशेष बल सहित आध्यात्मिक साहित्य का नियमित अध्ययन करना, और सबसे प्रेम पूर्वक सौम्य मधुर भाषा में बात करना, आठवां है दूसरों की निंदा न करना विशेष रूप से उनकी अनुपस्थिति में, और नौवां है इच्छाओं को सीमाबद्ध करना। और इस प्रकार जो आप बचत कर देते हैं उसको मानव जाति की सेवा में प्रयोग करना। ये 9 सूत्र बड़े सरल से भगवान बाबा ने दिए हैं और इनमें से 7 सूत्र तो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत साधना से संबंधित है। तो अगर हम इनको प्रतिदिन दैनिक रूप से अपने लाएंगे प्रयोग में तो हम इनसे अच्छी प्रकार से जीवन को चला सकते हैं। 1998 के अंदर साईं केंद्रों का एक विश्व सम्मेलन भगवान बाबा ने बुलाया था पुटाप्रति। उसमें हमारे इंदुलाल शाह जो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि यदि तुम स्वामी का अनुसरण करना चाहते हो तो उनके अनुदेशों का भी अनुसरण करो। यदि तुम 9 सूत्रीय आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हो तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के द्वारा दिए गए सूत्रों का अच्छी प्रकार से अधिकार पत्र के विषय में ना तो तुम स्वयं जानते हो और ना तुम भक्तों का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। तो बाबा ने कहा है कि तुम मेरे भजनों का अनुसरण तो कर रहे हो परंतु अनुदेशों का नहीं करने। इसलिए भगवान बाबा ने हमें 9 सूत्रीय आचार संहिता को अवश्यमेव पालन करने के लिए हमें आज्ञा दी है या उन्हें करने का हमें आदेश दिया है। अब इनमें सबसे प्रथम सूत्र जो है वो है दैनिक जप, ध्यान व प्रार्थना। तो इसमें प्रश्न है जप क्या है। भगवान बाबा ने बताया है कि जप का तात्पर्य है कि भगवान के पवित्र शब्दों का तन्मयता के साथ दोहराया जाना। बार बार इस शब्द को पूरी लगन के साथ, तन्मयता के साथ अगर आप दोहराते हैं तो वो आपका प्रगाढ़ भक्ति के साथ बिना किसी फल की अपेक्षा के किसी भी पवित्र नाम का निरंतर मौखिक या मानसिक पठ जो है उसको हम जप कहते हैं। यह इतना सर्वशक्तिमान है कि इसके लिए शुद्ध प्रेम की प्रगाढ़तम उद्गार की आवश्यकता है। और अगर दैनिक दिनचर्या में हम इसको करते हैं तो ये हमारा बहुत ही लाभदायक भगवान बाबा ने बताया है कि जिस प्रकार हम दैनिक जीवन चक्र में भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा आयु शिशु से लेकर के वृद्ध अवस्था तक जाकर के समाप्त हो जाती है, और इसी प्रकार हमारे सूर्य चंद्रमा जो हैं ये भी नक्षत्र अपने समय के अनुसार उदय होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो इसी प्रकार हमने अपने जीवन को भी एक नियमित रूप से ढालना पड़ेगा। और इस
जप का उद्देश्य, भगवान बाबा कहते हैं जप का उद्देश्य क्या है कि ये तुम्हारे मन को सही दिशा में एकाग्र करके अंततः भगवान में समाहित करता है। ये हमारा मन हमेशा उद्वेलित रहता है, हमेशा चलायमान रहता है, उस प्रकार से जिस प्रकार एक घरेलू मक्खी जो है एक मिठाई पर भी बैठ जाती है, गंद के पोट पर भी बैठ जाती है, नाली में बैठ जाती है, इसी प्रकार हमारा मन भटकता रहता है। लेकिन हमें उसको ट्रेन करना है कि वो इस प्रकार ना भटके, बल्कि बताए वो एक मधुमक्खी की जो विचार पर विचार करें उसके ऊपर, तो वो सिर्फ मिठास से संबंधित फूल पर जाती है, जिसके मकरंद में अमृत सुधा होती है, सिर्फ उस फल पर बैठती है, बाकी कितने ही फूल जो हैं वहां खिले हुए हों उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो इसी प्रकार भगवान बाबा कहते हैं जहां तक हो सके अपने मन को अपनी धार्मिक विचारों में, उनके वस्तुओं में, पुस्तकों में अपने आप को संलग्न रखो, ताकि भगवान से संबंधित मधुरता और प्रसन्नता आपको प्राप्त होती रहेगी। ये बहुत जरूरी है। शरीर का हमारा कण कण भगवान के स्मरण से संबंधित होना चाहिए, आंदोलित होना चाहिए, तरंगित होना चाहिए, और तभी ये राम नाम के आनंद की हम अनुभूति कर सकते हैं। फिर जप क्यों किया जाए, क्यों करें, इसका क्या लाभ है? तो भगवान बाबा हमें बताते हैं कि जिस प्रकार से हम मैले वस्त्रों को साबुन से लगाकर धो के साफ कर लेते हैं, इसी प्रकार हमारा मन, यो चित्त जो है प्रदूषित हो गया है, इसको भगवान के नाम से धोया जाता है। मंत्र के बार बार दोहराने से और उस इष्ट देव को याद करने से, जिसका मंत्र हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, उसका हम बहुत शुद्धि हमारे अंदर आती है। गीता में कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जप यज्ञ जो है वो सभी यज्ञों से सर्वोपरि है, क्योंकि अन्य यज्ञों में तो अनेकानेक वस्तुएं यज्ञ में अर्पित की जाती हैं, परंतु जप रूपी यज्ञ के अंदर तो स्वयं को अर्पित करके उसी देव का हो जाया जाता है जिसकी हम आराधना की जाए। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है कि औरों में तो हम सिर्फ यज्ञ में आहुति के साथ और वस्तुएं डालते हैं संविधा के अंदर, लेकिन यहाँ तो हम स्वयं को भगवान के चरणों में, जिसकी हम नाम लेते हैं, उसको अपने आप उसके चरणों में पहुंच जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जब हम बार बार दोहराएं, इसका क्या प्रभाव होता है? तो भगवान हमें उदाहरण भर के दे के बताते हैं। जैसी हम टीवी देखते हैं, उस पर किन्हीं भी प्रकार के समाचारों के मध्य एडवर्टीजमेंट आती रहती है, हर घंटे बाद आती है, हर 2 घंटे बाद आती है। सुबह उठते हम समाचार पत्र पढ़ते, उसमें वही देखते हैं। उसके बाद अगर हम बाजार में जाते हैं, वहां भी इसी प्रकार के विज्ञापन लगे हुए, तो हमारा मन उस विज्ञापन की तरफ भटक जाता है और हम उसी चीज को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं एक प्रकार से। तो भगवान बाबा कहते हैं कि आपने इस प्रकार उस प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि अपने जैसे जैसे मंत्र को दोहराओगे उसी प्रकार मंत्र का प्रभाव ही उसी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार से इन वस्तुओं को देख करके आपके मन पर पड़ा था। और जैसे जैसे हम आवाज लेते हैं, मंत्र को बोलते हैं, वो ध्वनि, वो संसार की ध्वनि से सज्जित हुआ है। जैसे संसार है सारा एक ध्वनि से ही पैदा हुआ है, स्पंदन युक्त है, इसी प्रकार मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि भी हमें एक शक्तिशाली हमारे अंदर स्पंदन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे कि हमारी मानवीय जागृति विकसित होती है। हमारे शरीर के अंदर जितने अंग हैं वो हमारे पंच प्राणों के द्वारा तरंगित होते हैं, और वो सब जब इकट्ठे स्पंदन होता है उसका, तो वो सारे मिलकर के हमारे शरीर को भी पूर्ण रूप से स्पंदित कर देते हैं। अब सुखी जीवन के लिए भगवान बाबा कहते हैं 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक धन और एक ध्यान। धन तो शरीर के पोषण के लिए, परिवार के पोषण के लिए जरूरी है, अनाज भी, और ध्यान जो है वो भगवान के मंदिर में प्रवेश पाने के लिए आपको इसकी परमिशन और वही बहुत सम्मोहित करता है। इसके बाद भगवान बाबा इसी जप के बारे में कहते हैं कि किसका नाम का जप करें। कई बार बाबा के पास डिवोटी आते हैं, पूछते हैं स्वामी हमें कोई नाम दे दें ताकि हम जप कर ले। शिरडी बाबा के पास भी ऐसे बहुत आते थे। भगवान बाबा कहते हैं कोई ऐसा नाम भगवान का तुम लो जो तुम्हें अपने इष्ट का पसंद है, जो तुम्हारे मन को भाता है, छुआता है, उस नाम को आप मधुर अपनी जुबान के ऊपर रखो और उसको लगातार आप करते रहो, क्योंकि भगवान के सारे ही नाम
बहुत ही सुंदर हैं, कोई इनमें अंतर नहीं है। जिसका भी आप इष्ट को मानते हो उसी का नाम जपे। स्वामी ने यह भी बल दिया है कि नाम की अपनी सार्थकता है। नाम दोहराने से भगवान व उसके गुणों को सरलता से पहचाना जा सकता है। नाम दोहराकर जिह्वा की शुद्धि की जा सकती है और इस जिह्वा के द्वारा ही आप मधुर विचार आते हैं, वाणी आपकी शुद्ध होती है और उसके तरफ चारों तरफ आह्लाद उत्साह फैलता है। क्योंकि वाणी जब शुद्ध होगी तो उसके साथ ही आपके शब्द ठीक होंगे और उनके साथ ही आपके कर्म भी ठीक हो जाएंगे। ये भगवान बाबा ने बताया। और इसकी विधि क्या है जप की? अगर हम विधि के ऊपर आते हैं तो भगवान कहते हैं प्रारंभ में तो 3 शब्द हैं इसके जप के जो बोले जाते हैं नाम के अक्षर के, जिस तरह ओम के हैं। तो पहला शब्द जो पहली आवाज जो ऊंची आवाज में आप जीवा के छोर से बोलनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गले के मध्य भाग में उस मंत्र को, उस नाम को लाना है और अंत में फिर मंत्र को हृदय में उतार देना है। तो जिस तरह ओम शुरू करते हैं, ओम को ओम आखिरी में आता है, इसी तरह भगवान कहते हैं इसको उच्चारण करते समय शुरू में स्लो, उसके बाद उच्च ध्वनि में, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते हुए ओठ बंद करने हैं। तो जैसे जैसे जब गहराई में जाता जाता है वह शक्तिशाली होता जाता है। जब मंत्र मानसिक रूप से दोहराया जाता है वह अंदर से प्रकाशित होता है, प्रतीत होने लगता है, समझा जा सकता है कि हम लक्ष्य तक पहुंचने वाले। अब फिर प्रश्न किया एक ने, जब किस समय करें? भगवान ने कहते हैं कि इसके लिए कोई विशेष समय नहीं है, अलग अलग समय आप आवंटित करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सदा ही किया जा सकता है। आप सोते जागते, नहाते धोते, कपड़े धोते, चलते, रसोई में काम करते, विश्राम करते हुए, जब भी तुम्हें समय लगता है और कोई कार्य नहीं है तो आप भगवान का उसका नाम श्रवण कर सकते हैं। फिर पूछा है किस आयु से आरंभ करें? तो कम से कम आयु भगवान कहते हैं बचपन से ही बच्चे को ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो ओमकार का जाप, हम सबसे पहले छोटे बच्चों को ओमकार ही शुरू किया करते थे। आजकल एबीसीडी सिखाते हैं, पहले बाबा कहते हैं ओमकार से ही बच्चे की ध्वनि पहली होती थी। तो बचपन से ही अगर इसका आरंभ किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। अब फिर पूछा है जब कहाँ करें? भगवान ने कहा कि देखिए, घर में कोई एक एकांत सा स्थान जो शुद्ध हो, हवादार हो, उस स्थान को आप निर्धारित कर सकते हैं और वहां पर केवल आपका मंत्र जाप, भजन या धर्म ग्रंथों का अध्ययन में लाया जाना चाहिए। उस स्थान को किसी और अपने अन्य कार्यों के लिए उस प्रयोग का नहीं करना चाहिए। अब जप के प्रकार बताए हैं 3 प्रकार, जैसे मैंने पहले ही बताया था। पहला ऊंची आवाज से मंत्र को दोहराना, उसके बाद ध्वनि को स्लो स्लो करते हुए बोलकर भी हम मंत्र जप कर सकते हैं, उसके बाद होठ हिलाकर भी आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं और उसके बाद मानसिक पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, मन के अंदर ही उसको बोलते रहें, बाहर आवाज ना ही आए। और चौथी प्रकार लिखित जप भी भगवान ने बताया कि आप लिखित जप के द्वारा भी आध्यात्मिक एक व्यायाम है ये भी, इसके अंदर भी भगवान का नाम लिखने में आप संलग्न रह सकते हैं। तो लिखित जाप कहते हैं क्यों किया जाए या कैसे करें, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके एकांत स्थान पर अपने पूजा घर में या वो बैठ जाओ, कुछ देर अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो, फिर भगवान का ध्यान करते हुए जब आंख खोलकर भगवान का नाम, जैसे जैसे कोई भी राम नाम, ओम नमः शिवाय, कृष्ण हरे कृष्णा, जो भी आप हो वो लिखना आरंभ कर दे। और उसके साथ साथ भगवान का ध्यान भी आपका केंद्रित रहना चाहिए। नाम उच्चारण भी आपकी जबान पर होना चाहिए, जबान पर नाम भी हो, ध्यान भी भगवान के अंदर हो, हाथ भी भगवान का नाम लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका चित्त, वाणी और मन जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। बलपूर्वक मन, वाणी और कर्म में एक प्रगाढ़ता विचार होंगे, आ जाएगा, सामंजस्य होगा और उससे तृप्त शुद्धि जो है वो आपकी आ जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि कितनी बार लिखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना समय आप एकांत में बैठ के उस भगवान का ध्यान करते हुए ये आप नाम लिख सकते हैं। नाम का इस प्रकार जैसे बोलोगे वो आपके हृदय पर अंकित हो जाता है और जब इस प्रकार
एक प्रकार से नेगेटिव जैसे फोटो बन जाते हैं, उसका पॉजिटिव को भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर लगातार आप नाम जपते रहते हैं तो उनसे कभी भी आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अर्थात भगवान को आप साथ में भी देख सकते हैं। जब करते समय भगवान का ध्यान अवश्य रखना जरूरी है, तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हो। उसके बाद जप माला के द्वारा भी किया जा सकता है। जो हम हाथ में माला लेते हैं, ये माला के द्वारा भी हम आहिस्ता आहिस्ता एक नाम को बार बार दोहराते रहते हैं माला के मनके के साथ। इसके अंदर 109 मनके होते हैं। उनको बताया भगवान ने कि 12 मनकों का तो 12 सूर्य हैं, उनकी संख्या है 12 की, और जो इस संसार को प्रकाशमान करते हैं। और 9 एक ब्रह्म अंक है, ये सदा 9 ही रहता है। इसको किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, कितनी बार गुणा किया जाए, इसके टोटल 9 ही मिलेगा। तो इस प्रकार ये ब्रह्म संख्या, ब्रह्म नंबर है 9, और 12 आदित्य सूर्य हैं, जिनका 12 और 9 अगर गुणा करते हैं तो 108 बन सकता है। तो इसलिए जप की माला कई बताई हैं कि भगवान बाबा ने, हम कई प्रकार की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मोतियों की माला भी आती है, और बताया। फिर इसके बाद किसने समय जप करें, इसके बारे में भगवान ने कहा, देखो वैसे तो आप हर समय भी कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जिस प्रकार हम भोजन का एक अपना नियम बनाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, चाय ली है, रात का भोजन किया है, इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन का, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, अंतरात्मा स्वस्थ करने के लिए भी कुछ समय देना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल व संध्या के काल, स्वामी कहते 1-1 घंटा जप करो, सुबह भी शाम भी। तब जाकर के तुम आहिस्ता आहिस्ता भगवान के और नजदीक बढ़ते चले जाओगे। जैसे जैसे अपनी आवृत्ता, ये नाम लेने का, हर सांस के साथ जैसे जैसे आप नाम लोगे तो उसमें 100 हम का उच्चारण भी करें आप, वो भी बहुत जरूरी है। ओंकारम के ऊपर आ जाते हैं भगवान बाबा, कहते हैं ओंकारम करने से पहले 100 हम का जाप भी आपने करना चाहिए, और उससे आपका ध्यान उसी के अंदर आ जाता है। 100 भगवान के प्रति कहा है और हम अपने प्रति है, ताकि हम वह मैं ही हूं इस असीम के साथ वो हमें जोड़ता है उस नाम के साथ। उसके बाद भगवान कहते हैं, मंत्र के नुक्सा एक और बताते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक पोषण के लिए हम समय सूची तैयार करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक पोषण की भी सूची होनी चाहिए। भगवान का नाम जप व ध्यान नाश्ते के रूप में करें, सामान्य पूजा दोपहर के भोजन के रूप में करें, प्रवचन जो गर्म धर्म ग्रंथों पढ़ने का शाम का समय रखें, चाय का जिस तरह हम लेते हैं उसके साथ कर सकते हैं, और रात्रि के भोजन में हम भजन और सारे परिवार के साथ बैठकर सुमधुर गीतों का आनंद उठा सकते हैं। ये भगवान ने इसके बारे में बताया है। इसके बाद फिर स्वामी ने ये आगे जप के निरंतर में वो बताते हैं कि जप का प्रणव ओंकारम के बारे में बताया है। स्वामी ने कहा है कि प्रणव जो ओंकार शब्द है वो प्राचीन ध्वनि है, जिस पर सारी ध्वनियां आधारित है, और प्रणव की तुलना ब्रह्म से की गई है। ओम का उच्चारण जब किया जाता है तो ओम में 3 शब्द हैं, अकार, उकार, उकार और मैं। तो ओम का अंत में से मंद प्रतिध्वनि से होता है, जो कम होते होते मौन में बदल जाती है। तो ओम जो है वो एक अपरिवर्तनीय, आदिकालीन, सर्वव्यापी, सर्वोच्च ईश्वर का प्रतीक है। भगवान ने आगे समझाया कि ओम 3 ध्वनियों के सम्मिश्रण से बना है, आ ओ मैं, और बाद में जो स्लो स्लो आती है, स्पंदित होती है, एक वो 4 का है, इसका बताया भगवान ने। 4 पक्ष हैं इसके ओमकारम के। तो इन प्रकार हम ओमकार का ध्यान जब करते हैं तो इस पर हम पूरा ध्यान करते हैं। जिस मंत्र को पढ़ने से पहले हम ओमकार का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान बाबा ने जप के बारे में, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसका किया जाता है, क्या नाम लें, कितने समय लें, ये सारा का सारी विधि भगवान ने हमें बताई है। और ये सारा करने की विधि है, और सारा का सारा जितना हम अधिक करेंगे उतना ही हम भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। तो ये मैं जप के बारे में आपको बताना चाहता था। अब आगे बहन जी ध्यान के बारे में या और कुछ रह गया हो तो उसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। साई राम जी।
हाँ जी, साईराम जी। साईराम जी बहन जी, बंद करे बेटी। हेलो साईराम जी, साईराम। अपना तो नेट है। साईराम जी। हाँ जी, साई राम। हाँ, साई राम, साई राम डॉक्टर साहब। साईराम साईराम। और थोड़ी नेट की समस्या, थोड़ा हाँ नेट की जी। समस्या हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज आई कि नहीं मेरी? फिर पता ही नहीं। आपकी आवाज तो आ रही है, अच्छा 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 बीच बीच में कट 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 के भी आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। जप के बारे में जैसा आपने बताया था, अभी आधे घंटे का है, तो उसमें मोटी मोटी बातें जो भगवान बाबा ने बताई हैं वो सारी की सारी मैं अभी बता पाया हूँ आपको। अब आगे ध्यान के बारे में आपने बताना है, उसका प्रैक्टिस जैसे करवानी है वो आप आगे करवाएं। डॉक्टर साहब, साईराम जी। ध्यान के जप के बारे में अगर आप हाँ, और भी कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर वैखरी बता। जप कैसे, हाँ जी, वैखरी इत्यादि आप कीजिए ना, बहुत समय है। अगर नहीं भी ऐसा हाँ हाँ, ध्यान उस के लिए समय तो हम कल भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा जप के जितने प्रकार हैं अब तो सभी लोग इकट्ठे हैं, आप सभी बताइए। वैखरी अच्छा भी अच्छा है, जपा जप कैसे इत्यादि आप बताइए सब। अच्छा अच्छा। जी। मैं तो सिर्फ आध घंटे तक था ना, इसलिए। और कोई पूछना भी चाहता है कि जब कैसे। हाँ हाँ। नहीं, मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था, आप जितना मर्जी अच्छा टाइम अच्छा अच्छा, दीजिए, चलो ठीक है ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक। हाँ, जी। तो जप के बारे में फिर भगवान बाबा कहते हैं कि जप जो है वो एक तो जप माला के द्वारा किया जाता है, और जप की माला के बारे में जैसे बताया अभी कि भगवान बाबा कहते हैं कि माला के जो 108 बार हम जप करते हैं, तो वो जब माला उसके मोतियों के मध्य से जो धागा गुजरता है वो हमें ये याद दिलाता है कि ये सारा का सारे संसार के जितने जीव हैं उसी एक ब्रह्म से ही गुथे हुए हैं, जिस प्रकार माला के मन के गुथे हुए हैं। तो हमें ये अनुभव करना चाहिए माला का जब जप करते हैं कि हम उस परमपिता परमात्मा को याद कर रहे हैं जो सब के अंदर बसते हैं। अनेकता में एकता वाली बात जो है वो भगवान बाबा हमें बताते हैं। अब उसके बाद जाप की कितनी प्रकार बताई है, कितने प्रकार का जाप भगवान बाबा कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जाप की भगवान बाबा ने कहा है, एक तो ऊंची आवाज में बताया था, एक ओठों के द्वारा, एक मन के द्वारा, और एक लिखित लिखित जाप के बारे में बताया था। तो लिखित जाप के बारे में भगवान ने कहता है कि जितनी बार आप लिखेंगे उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपने अंतर मन से लिखें, मात्रा पर अधिक ना ध्यान देकर गुण पर ध्यान दें। क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र बोलते हैं उसके साथ उसी देव पुरुष के गुण भी आपके ध्यान में आने चाहिए। वही आहिस्ता आहिस्ता आपके मन पे उतर जाएगा, उनकी चित्र आपके मन पे उतर जाएगा, उनका नाम हमेशा ही आपके श्वास के साथ जुड़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही श्वास आप लेते हो उस नाम के साथ लेंगे, तो वो अंतिम समय कहते हैं भगवान जब आता है उस समय कुछ भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपके सांस तो चलते ही रहते हैं। अगर उस सांस के साथ नाम जुड़ जाता है आपका, तो आपने किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं होती है। तो ये भगवान बाबा ने इसका महत्व और ज्यादा बताया है। फिर इसके बाद बताते हैं कि इनका शब्दों का हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान बाबा बताए मुक्ति का तात्पर्य बंधन से मुक्त होना। कुछ लोग घर बार बीवी बच्चे जमीन ज्यादा त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, वो अपने त्याग पर गौरवान्वित होते रहते हैं, परंतु इस प्रकार भाग जाने का को मुक्ति शब्द से सम्मानित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सौम्य भय कर्तव्य किसी को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, जबकि चित्त इन सब से ही बंधा रहता है।
जिस आधारभूत बंधन से छुटकारा पाना है वह अज्ञान का बंधन है, और अनभिज्ञता के द्वारा हम इस बंधन से मृत्यु अधिक मधुर है। अज्ञान को उतार फेंको, तुम तत्काल मुक्त हो जाओगे। उन सभी बंधनों से सभी धार्मिक पद्धतियों का मूल लक्ष्य इसी प्रकार की मुक्ति है। तो आप नाम स्मरण के द्वारा इस मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हो। फिर भगवान बाबा ने उसके साथ विभिन्न प्रकार से शब्द शक्तिशाली कैसे बनता है, जैसे हम नाम लेते हैं उसके शक्ति कैसे आती है, उसके बारे में बाबा कहते हैं कुछ शब्दों की शक्ति उनके अर्थ के कारण, कुछ के विभिन्न बिंदुओं पर खास प्रभाव देने से होती है। शब्द मानव शरीर के विभिन्न भागों में प्रकंपन पैदा करने की शक्ति रखता है। कुछ शब्दों की प्रतिध्वनि हृदय में भी, कुछ की मस्तिष्क में गहन प्रभाव डालती है। कुछ की शक्ति शरीर के अन्य भागों पर होती है। कुछ शब्दों के द्वारा विशेष भावनाएं शांत की जा सकती हैं अथवा उनमें तीव्रता भी लाई जा सकती है। एक विशेष पाठ्यक्रम विज्ञान का भी है जो इस प्रकार की शक्तियों के बारे में आपको बताया, ज्ञान देता है। फिर भगवान कहते हैं जप का कितने समय आवर्त दिया आपको। मंत्र के बारे में फिर भगवान कहते हैं कि मंत्र जो है ये भी एक रहस्यमय सूत्र है, या कहें कि एक लयबद्ध या वैज्ञानिक रूप से संजोया हुआ शब्द का समूह है। उसे उचित लय के साथ अगर उच्चारण करें और विशेष शक्तियों का इससे आह्वान किया जा सकता है। स्वामी ने कहा मंत्र क्या है। मां का अर्थ है मनन और त्रय तात्पर्य है प्रभावशाली सूत्र मनुष्य यंत्र बनाता है और मंत्र मनुष्य बनाते हैं। यंत्र का निर्माता वैज्ञानिक कहलाता है और मंत्र का निर्माता महात्मा कहलाता है। स्वामी ने बलपूर्वक कहा कि मंत्र के दो पहलू हैं। पहला मनन, यानी जो लिखा है उसे मन में उतारो, और दूसरा पहलू है त्रणा, मंत्रणा, यानी जो मन तक ले जाया जा चुका है उसे वहां दृढ़ता से स्थापित करना। देव को अपने हृदय तक में ले जाकर वहां दृढ़ता से स्थापित करें। यदि तुम अपने जीवन को चला लेते हो तथा निर्धारित कार्य करते रहते हो तो तुम्हारा जीवन सुख में परिवर्तित हो जाएगा। ये भगवान बाबा ने उनकी शक्ति के बारे में बताया है। और शब्दों की शक्ति के बारे में भगवान बाबा कहते हैं कि शब्दों में अभूतपूर्व शक्ति है। ये भावनाओं को भड़का भी सकते हैं और शांत भी कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश भी दे सकते हैं और क्रोधित भी कर सकते हैं और भ्रमित भी कर सकते हैं, भेद भी खोल सकते हैं। ये अचूक शक्ति है जो बुद्धि व बल के भंडार खड़ा कर सकती है। जीवा का प्रयोग भगवान का नाम लेने हेतु करना चाहिए। इसे सांप के समान फुफकारने के काम में नहीं लाना चाहिए, न इसे डराने और गुराने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सदा नाम के अंदर मगन रहो, उसकी मधुरता तुम्हारी जीवा को संतृप्त कर तुम्हारे मुंह का स्वाद सुहार देगी। वाणी इतनी शक्तिशाली है कि मानव का चरित्र दर्शा देती है, उसका व्यक्तित्व उजागर कर देती है, दूसरों को शिक्षित करती है, वह सूचना व अनुभवों का प्रसारण करती है। अतः शब्दों के प्रति सावधान रहो। चलते समय पैर फिसलने से लगी चोट व घाव तो बढ़ सकते हैं, परंतु बोलते समय अगर वाणी फिसल जाती है उसके घाव कभी जीवन भर नहीं ठीक होते। तो धर्म ग्रंथों में वर्तमान युग की मुक्ति हेतु काफी अधिक अनुकूल कहा गया है, क्योंकि पिछले युगों में मुक्ति प्राप्त करने हेतु कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, परंतु वर्तमान कलयुग में मात्र नाम स्मरण से ही मोक्ष पाया जा सकता है। भगवान के नाम से जुड़े पूर्ण वैभव का स्मरण करते हुए जब उसे याद किया जाता है तो मस्तिष्क में आनंद का विशाल सागर भर जाता है। भगवान आनंद से परिपूर्ण है तथा वास्तव में स्वयं आनंद है। इस समस्त आनंद का स्वाद केवल नाम स्मरण से ही पाया जा सकता है। व्यास मुनि स्वयं ये जानते थे। इसी कारण जब उनके पास कुछ महात्मा मोक्ष की सफल प्राप्ति हेतु उपयुक्त योग की जानकारी प्राप्त करने के लिए गए तो व्यास जी को उनके प्रश्न का पूर्वाभास हो गया था। उन्होंने स्वयं से उच्च स्वर में दोहराया,
कलयुग में जन्म लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। कलयुग में केवल नाम स्मरण द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त कितना सरल है। यदि पूर्ण निष्ठा व प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लिया जाए तो इसमें आकांक्षियों को भगवान की कृपा देने की शक्ति है। नाम के साथ समुद्र पार करने की अथाह शक्ति है। यह अकल्पनीय शक्ति व साहस प्रदान कर सकता है। जब भगवान राम से पूछा गया क्या राम नाम ने ही हनुमान को समुद्र पार करने की शक्ति दी, तो राम ने उत्तर दिया कि शिव व विष्णु के बीजाक्षरों से संयुक्त उनके शरीर का नाम राम है, तो वह स्वयं रावण व उसकी सेना पर विजय पा सकेंगे। नाम को यही नाम की प्रभावशीलता है। नाम दोहराने से भगवान तथा उसके गुण धर्म सरलता से पहचाने जा सकते हैं। नाम स्मरण के द्वारा जीवा को शुद्धि की जानी चाहिए। इसका उपयोग मधुर भाव प्रकट करने के लिए करना चाहिए ताकि ये संतुष्टि और आनंद फैला सके। उस भगवान को याद करो जो तुम्हें चलायमान कर रहा है, जिससे तुम चलायमान होते हो, जो स्वयं यह सारा ब्रह्मांड और छोटे से छोटे अणु को बड़ा तारा है। ऐसे सर्वव्यापी सर्वत्र उपलब्ध को कोई भी नाम दो, कोई भी रूप प्रदान करो, उसे अपनी जीवा पर ग्रहण कर मन की आंखों के समक्ष स्थापित कर लो। इसे ही जप सही ध्यान कहा जाता है। नाम दोहराना तथा ध्यान करना। जब तुम किसी नाम व स्वरूप का चयन कर लेते हो तो दूसरे नाम व रूपों की निंदा मत करो। एक संयुक्त परिवार की महिला को के समान व्यवहार करो। वह अपने ससुर जेठ देवर सभी पुरुषों का पूरा आदर देती है, परंतु केवल अपने पति को ही समर्पित रहती है तथा उसी से विशेष प्रकार का प्रेम और स्नेह करती है। यदि तुम दूसरों के धर्म का दोष निकालते हो तो तुम्हारी भक्ति कम हो जाती है। यदि तुम लगनशील हो तो तुम दूसरों की लगन को समझ सकते हो। भगवान के हजारों नाम हैं, कोई ऐसा नाम नहीं जो उसका नहीं है। कृष्ण, साईं बाबा, राम सब एक ही इकाई के नाम है। क्या कोई मंत्र या जाप ऐसी शक्ति या सिद्धि दे सकता है? यदि है तो वो कौन सा महत्वपूर्ण? बाबा से पूछा था। स्वामी कहते ने स्पष्ट किया, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए एक मंत्र व एक जाप आवश्यक है। मंत्र क्या है? मम का तात्पर्य मनन और त्रय का अर्थ है बचाना। अतः मंत्र का तात्पर्य है वह जिस का ध्यान करे वो हमारा बचाव कर सके। मंत्र तुम्हें संसार के बंधनों में उलझने से बचाता है जिनमें मृत्यु, दुख तथा व्यथा का संक्रमण फैला है। सभी मंत्रों से प्रणव मंत्र सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। यह उन सभी में सर्वश्रेष्ठ और सीरियस है। स्वामी ने कहा कि प्रणव प्राचीन कालीन ध्वनि है जिस पर सारी ध्वनियां आधारित है। प्रणव की तुलना ब्रह्म से की गई है। इसी प्रकार ओम का उच्चारण भी किया जाता है। ओम का अंत में मैं मंद प्रतिध्वनि के रूप में होता है। स्वामी ने समझाया कि तीन ध्वनियों का सम्मिश्रण है ओम। ओ को नाभि से लिया सुधारा जाता है। ओ ए को आ को गले में, जिह्वा में और मैं बंद होठों के द्वारा आहिस्ता आहिस्ता उच्चारित किया जाता है। ओमकार के चार पक्ष बताए हैं भगवान बाबा ने कि कहते हैं 1997 में दशहरे के समय पर भगवान बाबा ने कहा था कि चेतना के चार जिस तरह सत्र हैं उसी प्रकार ओमकार के भी चार अवयव हैं। वह अकार, उकार, मकार तथा अधीरथ। अधीरथ है जब गुणगुणाते मैं को मोठ बंद करके मैं की ध्वनि जाती है। ओंकार की प्रारंभिक तथा सर्वोत्तम ध्वनि आकार है। यह वर्णमाला का पहला अक्षर है। ये जागृत अवस्था में इसे विराट पुरुष की अभिव्यक्ति माना जाता है। ओ को स्वप्न दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। ए ओ जो बोलते हैं ये ओंकार की दूसरी ध्वनि है। उसका रूप प्रकाश या तेजस है। और मैं जो तीसरी ध्वनि है वह प्रज्ञान को प्रतिनिधित्व करती है। वह एक का छुपा हुआ अर्थ है जिसे सबको जोड़ने की शक्ति भी कहा जाता है। इस प्रकार मैं इस ग्रह गूढ़ सच्चाई को दर्शाता है। ए ओ व मैं को संयुक्त करने पर जो चौथी ध्वनि पैदा होती है वह तूर्य स्थिति में सुनी जा सकती है। वो प्रकम्म जो मैं का बोलते हैं हम, वो अधीरथ कहा जाता है। क्योंकि ओंकार के चार भाग हैं अतः इसे चतुर्मुखी ब्रह्म भी कहा जाता है। इसे शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। अंतरिक्षीय ध्वनि के रूप में ब्रह्मा, शब्द ब्रह्म के गान ब्रह्म संगीत का रूप है। शब्द ब्रह्म सर्वव्यापी है।
दिव्य शक्ति को दी गई 8 अंतररक्षीय शक्ति, प्रथम शक्ति का रूप शब्द ब्रह्म ही है। तो ये भगवान ने उसके बारे में बताया है। अब कहते हैं यदि सभी अपने अपने इष्ट देव का जप करें तो भगवान कहते हैं मुझे लगता है कि ऐसा करना गलत नहीं होगा। क्या ये गलत है? स्वामी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मतलब है कि चाहे कोई कितना भी असभ्य और मूर्ख क्यों न हो, वह भगवान से प्रार्थना कर सकता है। यदि नाम स्मरण प्रणव के साथ साथ किया जाए तो यह अवश्य ही लाभदायक होगा। जिस प्रकार समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से आकाश तक जाकर पुनः वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है, नदी नाले बनकर पुनः समुद्र में आ जाता है, इसी प्रकार वो पानी दोबारा पानी में मिल जाता है। उसी प्रकार सभी ध्वनियां व मंत्र जो कभी प्रणव थे वह सब जप के अनुशासन और संस्कारों के माध्यम से प्रणव तक ही पहुंच जाते हैं। वह अपने स्रोत प्रणव में ही सम्मिलित हो जाते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव ने कहा है, सभी धर्मों में से सर्वश्रेष्ठ धर्म भगवान का नाम दोहराना तथा पवित्र कार्य करना है। सभी धार्मिक संस्कारों में से श्रेष्ठतम है साधु संतों के समागम से कुबुद्धि की गंदगी दूर करना। स्वामी कुछ वरिष्ठ लोग कहते हैं कि मंत्र में जितने अधिक बीजाक्षर होंगे वह उतना अधिक प्रभावशाली होगा। स्वामी का उत्तर था, मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं कि बीजाक्षर कम हो जाने से ध्यान एकाग्रता कम संभावना रहती है। पंचाक्षरी या अष्टाक्षरी का प्रणव के प्रारंभ के साथ जप करना साधकों के लिए लाभप्रद होगा। इस प्रकार का कुछ समय तक अभ्यास कर वह शब्दों को त्याग कर सकते हैं तथा ध्वनि द्वारा ही दर्शित स्वरूप मात्र पर ध्यान कर मंत्र को स्वयं देवता में परिवर्तित कर सकते हैं। उन नामों को भी छोड़ो, उस ध्वनि के द्वारा ही आप मंत्र को देवता के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। इसी कारण श्रुति में कहा गया है, निशब्द दो ब्रह्म उछापते, ब्रह्म मौन है, ध्वनि की अनुपस्थिति है वहां पर। तो फिर अगला पूछा है, हम ध्वनि का वायु रिक्त स्थान कैसे बना सकते हैं जहां हवा भी ना हो, सिर्फ ध्वनि हो, ऐसा ब्रह्म कैसा है? स्वामी ने कहा, श्रुति में कहा गया है कि यह भौतिक संसार वो प्रकृति माया है। इसमें यह भी कहा गया है कि वह जिसके नियंत्रण में यह सब माया है वह ईश्वर ही है। अतः इस सृष्टि का नियंत्रण रखकर स्वयं ईश्वर बन जाओ। जहां तक तुम्हारा संबंध है वह स्थिति जिसमें यह संसार शून्य बन सकता है तब प्राप्त होती है जब तुम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हो। जब तक वह शून्य नहीं हो जाता तुम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, तथा ये अवश्यंभावी है। जिस प्रकार सर्प अपनी केचुली बदलकर नई केचुली पहन लेता है, उसी प्रकार साधक अपना पुराना चोला उतार करके उस मंत्र के द्वारा इंगित देवता का चोला पहन लेता है जिसका उसने ध्यान किया। तो फिर एक प्रश्न आया, भगवान स्वामी मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कुछ उदाहरण इसे सरल करें। स्वामी ने उत्तर दिया, क्या तुमने अंडा देखा है? जब चिड़िया इस पर बैठकर उसे सेती है तो चूजा उसके अंदर ही पूर्ण विकसित हो जाता है, और जब अंडा तोड़ा जाता है तो वह बाहर आकर अपना सही आकार ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जब साधक निर्मल आत्मा से मंत्र व उसके अर्थ पर ध्यान करता है तथा अपने मन में उस महत्व को मन ही मन बिना रुके दोहराता है तो उसके मस्तिष्क में दृष्टि बिना रुके विकसित हो जाती है, अज्ञान का आवरण टूट जाता है और वो अपने अंतर मन में बसाए गए देवत्व की आभा से प्रकाशमान हो जाता है। प्रणव के माध्यम से लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, स्वामी से पूछा है। स्वामी ने कहा, अच्छा प्रणव धनुष है तथा आत्मा तीर है, वह प्रब्रह्म लक्ष्य है। 3 चीज होगी। प्रणव धनुष बनाया है भगवान ने, कहते हैं आत्मा तीर है और प्रब्रह्म जो है वो आपका लक्ष्य है। अतः धनुर्धर को के समान साधक को भी मन को विचलित करने वाली वस्तुओं से प्रभावित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उसे लक्ष्य पर एकाग्र केंद्रित करना होगा, और जब वह लक्ष्य परिपूर्ण हो जाएगा तब वह ध्यान की हुई वस्तु बच जाएगी। श्रुति के भिन्न भिन्न भागों वह केवल्य उपनिषद व मुंडको उपनिषद में प्रणव का कई प्रकार से गुणगान किया गया है। अतः मुक्ति प्रदान करने वाला यह मंत्र सभी द्वारा दोहराया जा सकता है और इसका ध्यान किया जा सकता है। इस बिंदु पर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। स्वामी ने कहा कि वाद्य मानकों से जप का ध्यान का कभी मूल्यांकन न करो, उन्हें उनके अतिरिक्त प्रभाव के आधार पर वर्णित करना चाहिए। उनका मूल तत्व
आत्मा के साथ उनके संबंध से है। आत्मा के अमर अनुभव को कभी भी लौकिक संसार की तुच्छ क्रियाओं से भ्रमित नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि इनको स्थान दिया जाएगा और यदि तुम उतावलेपन तथा आलस्य में ग्रसित होगे और सदा चिंतित रहोगे, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं पाया, यह दूर की क्यों है, तब ये सब ऐसा जप व ध्यान हो जाता है जो लोभ के ध्येय से तथा फल पर केंद्रित होकर किया जा रहा हो। जप तथा ध्यान का एकमात्र फल है बाह्य मुखी को अंतर्मुखी परिवर्तन, चक्षुओं को अंतर्मुखी होने का, आंतरिक चक्षुओं का अत्यधिक आनंद देखना। उस परिवर्तन के लिए हमें सदा सक्रिय और आशावान होना होगा। मार्ग में लगने वाले समय में आ रही कठिनाइयों से अप्रभावित हुए बिना ही हमें ईश्वरीय कृपा की प्रतीक्षा करनी होगी। यही धैर्य, तप व ध्यान का भाग है जो बिना डगमगाए इस प्रतिज्ञा में लगे रहना है, यही हमारा तप है। साई राम जी, साई राम। साई राम जी। अब उनका नेट चला जाए। थोड़ी थोड़ी बीच में नेट की समस्या आज काफी हो रही है। हाँ, तो आपने विषय को बहुत स्पष्ट किया है और बस भगवान से प्रार्थना यही है कि ये जो जप रूपी प्रक्रिया हमारे आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करने के लिए ये सबसे सरलतम और सबसे प्रथम ये ऐसा प्रक्रिया है कि जिसको अपना कर अपना मन शांत करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं। बाकी आपने विशेष रूप से हमें समझाया कि इस प्रक्रिया को कैसे अपनाना है। अब ये हमारे अभ्यास की आवश्यकता है, हमारा उद्यम चाहिए कि हम, जब सभी लोग कर रहे होंगे, कोई इसमें बार बार कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बार बार इसीलिए एक बात को दोहराते हैं कि एक कोई लाइन मिटनी शुरू हो जाए तो वो पुनः और जरा पक्की हो जाए वो लाइन कि हाँ, हमें नियमित समय पर जप करना है। और बहुत प्रकार से जप होता है, वाचिक होता है जो बोल बोल कर होता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो यही है, वाचिक, ऊंचा ऊंचा बोलना। भगवान ने कहा कि जैसे एक पेड़ के नीचे चले जाओ तो ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, वो जोर जोर से चहचहाते हैं, बोलते हैं। ऐसे ही तुम ऊंचा ऊंचा बोलो और जो अंदर तरह तरह के मनोविकार रूपी पक्षियों के जो जो कलरव है वो धीरे धीरे जप साधना से शांत हो। तो जप का जो उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि हमने वस्तुतः अपने मन को शांत करना है, क्योंकि अगली सीढ़ी है ध्यान। वो तभी हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं जब हमारा मन शांत हो, और उसमें यही सुंदरतम और सरलतम प्रक्रिया है जिसको अपनाकर हम अपने उद्देश्य की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हमें इसके लिए उद्यम करना है, प्रयास करना है, समय देना है और भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी है कि हमारे इस उद्यम की तरफ वो ही हमारा रास्ता, मार्ग प्रशस्त करे। ओम साई राम। और अब रहा ध्यान की बात, तो ध्यान के विषय को हम कल ले लेंगे। ध्यान के विषय को कल ले लेंगे डॉक्टर साहब। साई राम। मेरी आवाज आती है या नहीं? साई राम, आवाज आ रही है? ठीक है। जो भी लंबा था ना काफी। अच्छा। हाँ, आ रही नहीं, बहुत आ रही है साई राम। डॉक्टर साहब, एक मैंने कहा कि भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया है तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं
कैंप्स में भी हम इस विषय को रखते हैं, लेकिन वही समय का अभाव होता है, जल्दी जल्दी से 10-15 मिनट में इस टॉपिक को पूरा करते हैं। अब हमारे पास समय का कोई अभाव नहीं है, तो क्यों ना पूरा इस विषय के बारे में चर्चा की जाए। और मैं तो चाहूंगी कि आज इस विषय को आपने स्पष्ट किया है, कल सभी लोग हम लोग इस विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। जप में आने वाली कठिनाइयां क्या हैं, हाँ बिल्कुल। जप में हाँ बैठते हैं तो हमारी कैसी कैसी समस्याएं हैं, कईयों की शारीरिक भी हैं, है ना, बैठने में मन की उलझने भी हैं, लेकिन ऐसी सभी समस्याओं के विषय में कल हम चर्चा भी करेंगे और ध्यान की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और ध्यान क्यों करना चाहिए, मेरा तो सबसे पहले यही प्रश्न होगा, जिसके विषय में कल चर्चा करेंगे हम, क्यों करें हम ध्यान। लेकिन जो ध्यान की प्रैक्टिस है वो निरंतर भगवान की कितनी अहेतु की कृपा, असीम कृपा है उसकी, ये उसी की दैवी प्रेरणा है, नहीं तो हमारे लिए बिल्कुल संभव नहीं था। और लगभग मार्च एंड से लेकर या अप्रैल से शुरू करके हम आज तक ध्यान, ये इस सेवा साधना को कर रहे हैं। तो मैं तो सभी लोग, बहुत लोग जुड़ते हैं, और मैं तो सभी से कहूंगी कि 6 से 7 का समय ऐसा है जो बहुत जल्दी भी नहीं है, बहुत देर का भी नहीं है। तो आप सुबह इसमें ध्यान की साधना में जरूर आए, और कैसे हम अपने मन की निर्मलता की तरफ ध्यान के द्वारा बढ़ सकते हैं, उस साधना में यही प्रयास होता है। और उस प्रयास के द्वारा हम अपनी साधना में आगे बढ़े, बस यही उद्देश्य है। विशेष रूप से कल बात करेंगे इस बात। साई राम। ओम साई राम। साई राम। हाँ जी, साई हाँ, साई राम। कल का जो सेशन है वो ब्रदर डमरी साई का है, अच्छा, वेदम से जी रिलेटेड। हम जी, वाइफ हाँ केयर बनाए हियर 6 बजे से 8 बजे तक होगा कल का सेशन, 2 घंटे का है। कृपया सभी ध्यान रखें। और परसों हमारा रुद्रम और नमकम चमकम और शिवोपासना मंत्र का सेशन होगा, तो ये आप ट्यूसडे को कर सकते हैं, मंगलवार को। ठीक है कि हाँ, कोई हाँ सब अच्छा है, ठीक हाँ है। जी, ठीक है। सभी सभी हमारी साधना बढ़ाने वाले, हाँ जी, सभी हमें आगे लेकर हमारा जीवन का उद्देश्य प्रशस्त कर रहे हैं। और ये सौभाग्य है कि हमें इतना इतना समय मिला है कि किसी विषय पर चिंतन करें, किसी की प्रैक्टिस करें, किसी को सुने, है ना। अच्छी है, जितना जितना समय अब हम लगा सकते हैं, ये सभी साधनाएं हैं, इनमें इनमें लगाएं और अपने मन को शांत करते हुए आगे बढ़े। अब शांति पाठ कर लें। हाँ जी, हाँ जी। कर लो। समस्त लोग, हाँ हाँ जी, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।